जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आज जो है इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम है। वो भी हम लोग फिजिक्स का वायरल पेपर देखने वाले हैं। और आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका टाइम आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 घंटा 15 मिनट टाइम है। पूर्ण अंक की बात करें तो 70 नंबर आपको पूर्ण अंक मिलेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव कितना है, कैसे रंगना है, सारा चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग को ये भी बता देते हैं कि 1 से 70 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हम लोग को 35 गो रंगना रहेगा। 35 गो आप लोग को बना लीजिएगा। तो चलिए अब बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला कहता है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरोध में। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है से निरूपित है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होगा। तो इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है विद्युत लेपन में व्यवहार आने आने वाली धारा होती है, व्यवहार आने वाली। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी सी। कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण में बनता है। यहाँ पे कहता है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो समतुल्य लेंस की क्षमता के फार्मूला आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे होता है P1 प्लस P2। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस लेंस की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस लेंस की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण याद रखिएगा अपवर्तन के कारण होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अवतल सॉरी यहाँ पे आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक याद रखिएगा यहाँ पे 8 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कूलाम पर मीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ml टी के पावर -3 ए के पावर -1 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा 5 × 10 के पावर -19। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 से दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। 5 × 10 के पावर -2 कूलम मीटर। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठीय क्षेत्र गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वत्र शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्वत्र शून्य रहती है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्मित कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0। आगे ध्यान से देखिए, कहता है 14 क्या कहता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, तो 0 होता है। राइट आंसर याद रख कहता है यदि यदि किसी तर्क द्वारा का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेशकों के गुण के एक ए इंटू बी है से प्राप्त होती है, तो वह द्वार होगा। तो वह द्वार याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एन डी। ठीक है, एंड द्वार होगा, एंड द्वार याद रखिएगा। अर्धचालक में वर्जित, ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो याद रखिएगा 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे ध्यान से देखिए, कहता है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की क्या है, द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग बनाया हुआ भी है, राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि पूर्ण तरंग डिस्कारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम, ठीक है, निर्गम आवृत्ति होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि वैसी युक्ति जो
पांडुलन मांडुलन, ठीक है, पांडुलन पढ़ रहे हैं, मांडुलन तथा डी मांडुलन दोनों का कार्य करती है, तो उससे कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पोंडेम, ठीक है, मोंडेम, याद रखिएगा। कहता है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह के जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 36,000 किलोमीटर राइट आंसर, याद रखिएगा। कहता है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है, तो संकीर्ण का मापन किया जाता है यहाँ पे डेसिबेल द्वारा, डेसिबेल में किया जाता है। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली याद रखिएगा यहाँ पे उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, निम्न से उच्च वोल्टा उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होगा, चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर बी के याद रखिएगा जो ऊर्जा घनत्व होता है वो ये होता है b² बटा में 2 म्यू नोट, राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। कहता है ताम्र ताप ए मीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मूल औसत वर्गमान। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि ds वेक्टर क्षेत्र सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत है तो ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आगे प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होता है, तो 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरे चक्र में कहेगा तो 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे कहता है आगे कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विवाही बल के बीच कलातरफाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान याद रखिएगा डी हो जाएगा 10 आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा ई बराबर माइनस डी भी बटा डी आर, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव के बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा r⁻³ या 1/r⁻³ ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। पिको फैराड के मात्रक होता है, तो पिको फैराड के मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल वैद्युत आवेश। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो जो ए है प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड उसकी त्रिज्या होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1.11 मीटर। कहता है किसी धातु की परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा AC। कहता है आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों के अनुपात होगा, तो प्रतिरोधों का अनुपात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 3:2। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी जो है विद्युत चालकता क्या हो जाएगा, तो 500 ओम जिसका है तो याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.002 ओम पर ओम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा, तो याद रखिएगा n², राइट आंसर। कहता है कि विभव मापी की संग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा इसके तार में धारा को घटाना होगा, तो क्या किया जाएगा, तो घटाना हो जाएगा। आगे ध्यान से वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो क्या रखता है, तो ऊर्जा संरक्षण से। कहता है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं कह रहा है, तो न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर नहीं है, बाकी सारा चीज़ है।
फोटो सेल आधारित होता है, फोटो सेल जो आधारित होता है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की 0.6931 बट्टा में क्या है, बटा में लेमडा। आगे ध्यान से देखिए, 6 गुणांक की एसआई मात्रक होता है पर मीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, 90 थोरियम का परमाणु 90 और उसका द्रव्यमान 230 के परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 140 से पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक क्या चीज़ में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा डिस्कारी की क्या है, डिस्कारी की तरह, ठीक है, डिस्कारी की तरह। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निवेशी वोल्टेज पर धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा जो 49 का बी हो जाएगा, प्रवर्धक। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो क्या यदि 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 क्या हो जाएगा, तो यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो चल कुंडली में याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं विक्षेपण होगा ना प्रतिरोध होगा। एक गैल्वेनोमीटर की ओम में बदलने में जो जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है यहाँ पे ये हो जाएगा समांतर में निम्न प्रतिरोध। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी एम चुंबक आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रतिवर्ती टुकड़ों का आघूर्ण होगा, तो प्रतिवर्ती टुकड़ों का आघूर्ण यहाँ पे एम बटा में छोटकी एम। आगे ये छोटकी एन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शैस्लिक प्रदर्शित करता है, तो शैस्लिक कौन प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे ध्यान से देखिए, कहता है द्विध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी चुंबकीय विभव का मान कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम, यहाँ म्यू नोट एम बटा में 4 पाई आर, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब बनाता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक एवं उल्टा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मनुष्य की आंखों की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल वास्तविक और उल्टा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, आसमान रंग का नीला होने का कारण एक ही है, जो कि प्रकीर्णन। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यंतीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है वो याद रखिए तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक वर्णित प्रकाश की दो स्रोत कला संबंध कहते हैं जाते हैं, उसकी क्या यहाँ पे राइट आंसर याद रखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी ब्रोगलीन तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगलीन तरंगदैर्घ्य आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे जो लेमडा बराबर होता है वो एच बटा एम न्यू, ठीक है, एम न्यू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट स्क्वायर है -1/2 का मान होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे ध्यान से देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से बल रेखा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिस आवेश में ये इलेक्ट्रॉन ओवेस भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन के लगने वाले बल होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा याद रखिएगा सी क्या हो जाएगा, 0। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि समान दिशा में समान वेग से गति इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, तो समान पर क्या होगा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपसरित। आगे ध्यान से देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी में स्थित वेक्टर ए में चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बला आघूर्ण टाउ का मान होगा, तो टाउ बराबर माइनस, याद रखिएगा टाउ बराबर जो होगा वो वेक्टर बी वेक्टर एम गुने वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी।
आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 100 प्रेरणकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि धातु के बने किसी गोले की चुंबकीय क्षेत्र के दोलन करने वाले उसके दोलन गति होती है। तो दोलन गति क्या होती है, तो यहाँ पे अवमंदित राइट आंसर याद रखिए। डायनेमो का कार्य सिद्धांत है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले आप लोग जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 70 क्वेश्चन कर लिए।